बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णनार्थ संगनामं रसानं छंदसमापि मंगलानं च कर्तरो वंदे वर्ण्य विनायके। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगल की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदन करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धता स्वन्तः स्थामिश्च। श्रद्धा और विश्व के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी में वंदन करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरणों में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं यमाश्रितो हि विग्रहपि चंद्र सर्वतः विदन्ते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदन करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण विहारिण्यो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरी। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदन करता हूँ। उद्भावस्ति संहरकरणीय कलेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतं नित्यो राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थित और संहार करने वाली, कालेश को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाले श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्तिते विश्वमखिलं ब्रह्मदेवासुरा यतस्तवेदमेव भाति सकलं रज्जो यथा मेहभ्रम यत्पादप्लवमेकविमेव हि भवाम्भोधोऽस्ति तीर्थवतं वन्दे तमशेषकारण परम राम की हरिसम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर, जिनकी सत्ताओं से ऋषियों में समर्पण भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्राप्ति होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा लेकर एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर राम कहाने वाले भगवान हरि में वंदन करता हूँ। नाना पुराण निगमाम समतम यदः रामायणे निगदन्दिते क्वाचिन्द्योऽपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमाति मुंजलमानेति। अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों संबंध तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यतों में भी उपलब्ध श्री राम जी के कथ को तुलसीदास अपने अंतकरणे सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचनों में विस्तृत करता हूँ। यहाँ से दोहे स्टार्ट हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जो सुमेरत सिद्धि होए गगन नायक करिवर बदन करे अनुग्रह सोई बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। जिन स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचल पगु चढ़े हो गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलीमल दहन। सियापति राम जय जय राम। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हो रखे। नील सरयू श्याम तरुण अरुण बरज नयन करऊ सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें।
मुकुंद इंदु समदेहे उमा रमन करुण अयन चाही दीन पर नेह करऊ कृपामर्तन मयन सियापति राम जय जय राम। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पर पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे काम देवता मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदन करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी धने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदे हो गुरुपद पदुम परागा सुरचिसु बसि सरस अनुरागा हमिहु मूरिमय चूरन चारु समन सकल स्वभाव रुचि परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदन करता हूँ, जो सुरचि सुगंध तथा अनुराग रूपी है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भावरगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मान रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों को समूह के वश में करने हैं। श्री गुरुपद नख मणि गणिक ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि हुई होती दलन मोह तमसु सुप्रकाशु बड़े भाग और अवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणि के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उधर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूक्ष्म सूझ ही राम चरित मणि मानिक गुपित प्रगट जाते जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और मणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिसमें खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी द्रग सदन सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान। सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसे सिद्ध जनों के नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकों से ही बहुत सी खाने देते हैं। गुरुपद रज मृदु मचुंद अंजन नयन अमौद्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों रज कमलों और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजनी से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करने में संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदेउ प्रथम महीसुर चरना मोह जनति संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदन करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों को खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही सुख परिच्छद रावा बंद निजे ही जग जस पावा। संत को चरित कपास के चरित के समान शुभ है, जिसका फल नीरस है, विशद और गुणमय होता है
इसी प्रकार संत चरित्र भी 2 गुणों भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों के ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे छिंदों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगन तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सर सर ब्रह्म विचार प्रचारा। संत को समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जो कि प्रयागराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा है और ब्रह्म विचार के प्रचार सरस्वती जी हैं। विविध निषिद्धमय कलिमय हरणी करम कथा रवि, नंदनी वरनी हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विविध और निषेध रूप कर्म की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनयत यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकरना। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज है। वह सब देश में सब समय सभी को सहजों में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेश का नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राव, देई सद्य सकल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझऊ जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लही है चेहरे फल उदित, तनु सदु साधु समाज सियावल राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेख्यो तत्काला, काक होई पिकु विकल मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगति महिमा छिपी नहीं है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक विनीसा। काशी मगसुर सरि क्रमनासा, मरौ मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगम घन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजति कुजति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाश, मारवाड़ मालवा, ब्रह्म कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्र उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन कतर तार। संत हंस गुनि गही पय, पर हरि बारी विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतना विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तरि दोष गुणहु मुनि राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रगति बस चूक ही भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोष को छोड़कर मनुष्य गुण में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी मायके विष में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलेउ करहि बल पाहि सुसंगु, मिटहि न मलिन सुभगु अभंगु।
भगवान के भक्त जैसे उसे चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, होने वाले मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखि सुबेश जग पंचक जेऊ, वेश प्रताप पुजियऊ तेऊ, उधर ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। जो ठग है उन्हें भी अच्छा है, वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंततः उनका कपट नहीं निभाता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हु कुबेशु साधु सुनु मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि को संग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदति सब काहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का समान ही होता है, जैसे जगत में जमवान और हनुमान जी का हुआ। बुरा संग से हानि और अच्छे संग से लाभ, यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा, की चहि मिलई निज जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनि नारी। पावन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वह नीचे जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के दर के तोता मैना राम राम सुमरते से असाधु के करके तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति करखी होई, लिखऊ पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल असंघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कलिख कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्थायी होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पावन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वे सज जल पवन पट, पाई कुज जोग सुजोग, हुई कुवस्तु सुवस्तु जग, लकई सुलक्षण लोक, सियावल राम जय जय राम। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान जाते हैं। सम प्रकाश तम पाखर दहु, नाम वेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक सुमजे, जगस अपजस दीन, सियावल राम जय जय राम। महीने के दोनों पाखड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद दिया है। इसको चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरा उसको घटाने वाला समझकर जगत ने इनको सुयश और दूसरे को उपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदेव सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी, सियावल राम जय जय राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेति पितम्ब गंधर्व, बंदेव किन्नर रजनीचर, कृपा करौ सब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाते हु जीव, जल नल नभ वासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों 4 प्रकार के स्वदेज अंडज उद्भिज जरायुज जल जीव पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए संसार जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मलि करहु छड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भौरसि मोहि नाही, ताते विनय करहु सब बाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। पूरन चहूँ रघुपति गुनि गाहा, लगऊ मति मोरी चरित अवगाहा, सूजना एक अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अड़ंग अर्थात लेस मात्र भी उपाय नहीं है।
मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आजी, चयूज उमज जग जूरज ना छाजी। क्षम ही सजन मोरी ठड़ाही, सुनहि बाल वचन मन लाही। मेरी बुद्धि जो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठड़ाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने हूँ मुदित मनु पितु अरु पाता। हंसी हंसी कुरी कुटिल को बेचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मान से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों को दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग नहीं नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे परम भनित सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीले हो या अत्यंत फीके, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरी सर समभाही, ते निज बाड़ी बढ़ही जल पाही। सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे बिंदु बाढ़ही जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विराला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करहु एक विश्वास। पेहि सुख सुनी सुजन सब, खल कर है उपहास। सियावल राम जय जय राम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा। हसहि बक दादुर चित काही, हासहि मलिन खल विमल बत काही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पापी ही को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मरने वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन्ह कहाँ सुखद हास रस एहु। भाषा भनित भोरी मोती, मोरी हसबे जुग हास है नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, इसमें उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न समुझनी की, हित नहीं कथा सुने लगे ही फीकी। हरिहद पद रति मति न कुत रखी, तिनहु कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना अच्छी समझ है, उनके यह कथा सुनने फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह मीठी लगेगी कथा। राम भगति भूषित जहाँ, जिहाँ जानी सुनहि सुजन सरहि सुबानी। कभी ना होय नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विदाहीनु। सज्जन गण इन कथा को अपने जी में रामचंद्र जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य चरणों ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों को अपार भेद और कविता के भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य को लिख कागद कोरे। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है।
यह मेरे कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। बनित मोरि सब गुनि रहित, विश्व विदित गुनि एक। सो विचारी सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। सियावल राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुण से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि में है रघुपद नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुतु सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत बुरारी। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण को सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसमें पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। बनित विचित्र सुकवति कृत जो, राम नाम बिन सुहि न सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोए न बसन बिना बर नारी। जो अच्छी कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी रामचंद्र जी के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुणी रहित को कवि कुतिबानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुद्धि ताही, मधुकर सरित संत गुनि ग्राही। इसके विपरीत कुंकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश में अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोर के भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक हु नाही, राम प्रताप प्रगति एहि माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, केहिम ना सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह एक भरोसा है, भले ही संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। दमहु तजहि सहज करुआई, अगौ प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति बंदेहु वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव की कणु वेपणन को छेड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है। मंगल करनी कलीमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरद की, जोर सरित पवन पाथ की। प्रभु सुजन संगति भवनी थी, भले हो सुजन मन भवनी। भवंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलवाई नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को भरने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंगों को संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करने ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगहि अति सबहि, मम भदनत राम जस संग। दारु विचारो के करई को, बंदे मलमय प्रसंग। सियावल राम जय जय राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल में पवित्र पर्वत के संग से कष्ट मात्र यानी कि चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम श्याम सुरभि भय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्रभ है सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावल राम जय जय राम। श्याम गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी रामचंद्र जी यशों को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।
बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मणि मणिक मुकुरत छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोही न तेसी, नृप करीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा दिखाई। मणि, मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि, वहाँ सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तेसहि सुकवि कवित बुद्धि कही, उपजी अनत अनत अवि छवि लही, भगति हेतु विधि भवन बहाई, सुमेरित शरद अवति छाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवित कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं होती पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ती आती हैं। रामचरित सर बिनुअन बाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद उस हृदय विचारी, गावही हरहि जैसे कलिमल हारी। सरस्वती जी के दौड़ते अनेक वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ उपदेशों भी दूर नहीं होते। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि का यशी गान करते हैं कि नहीं प्रकार कृत ज्ञान गुनि गाना, सिर धुनि गिरा लगत पचेताना, हृदय सिंधु मति सब सीप समाना, स्वती सारद कही सुजाना। संसारी मनुष्य को गुणगान करने से सरस्वती जी सिर छूनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वती नक्षत्र समान कहते हैं। जो बर सही बर बरी विचारू, होय कवित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जगति बोध पुनि पोप हई, रामचरित बर ताग, पहिरहि सजन विमलोर, शोभाति अनुराग सियावल राम जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बोध कर फिर रामचंद्र रूपी सुंदर तगे में पोर कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।